इन्फॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माता पिता के रिश्ते में जो तालमेल होता है वह बच्चे को पारिवारिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी संतुलित बनाता है। अगर असहमति ही ज़्यादा हो तो बच्चे के मन पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। माता पिता की असहमति के बच्चे पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं। एक बच्चे का पूरा संसार उसके माता पिता होते हैं। वे कैसे व्यक्ति बनेंगे ये उसके माता पिता के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। अगर वह उसे संतुलित रिश्ते देते हैं तो वह न सिर्फ परिवार से जुड़ा रहेगा बल्कि उसको लोगों पर भी भरोसा बना रहेगा। लेकिन माता पिता की आपसी लड़ाई, असहमति उसकी पूरी दुनिया डगमगा देगी। ऐसा भी हो सकता है कि वह मानसिक दबाव में पूरी तरह से टूट जाए और कोई गलत कदम उठा ले। माता पिता में किसी बात पर जब असहमति या नाराज़गी जताते हैं, ताना देते हैं या गुस्सा होकर एक तरफ बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चे ये नहीं समझते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। शोध के मुताबिक 3 महीने का बच्चा माता पिता में अंतर समझने लगता है। 6 महीने का बच्चा माता पिता के आपसी तालमेल को समझने लगता है और 9 से 12 महीने का बच्चा माता पिता के मन की स्थिति और उनके स्पर्श मात्र से समझने लगता है। यदि मानसिक रूप से कमज़ोर या बीमार या असामाजिक व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाए तो 90% व्यक्तित्व में इनका मुख्य कारण माता पिता की आपसी बहस, मनमुटाव, अलगाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कैसे पड़ता है बच्चों पर प्रभाव, चलिए जानते हैं। जब बच्चा माता पिता को किसी बात पर सहमत नहीं होते हुए या नाराज़ होते हुए देखता है तो कई बार वो रोने लगता है। कई बार ऐसे बच्चे अधिक उम्र तक बिस्तर गीला करने की समस्या से ग्रसित होते हैं। तुतलाना, हकलाना या शरीर का कोई एक हिस्सा उचकाकर बात करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। ऐसे बच्चे में अनिद्रा की समस्या होने लगती है। वह विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। वह तनाव, विकार और भय में जीने लगता है। उसे हमेशा माता पिता को खोने का डर बना रहता है और अपने आप को हर बात के लिए दोषी मानने लगता है। हर किसी पर शक करना, किसी पर भी विश्वास न करना उसका स्वभाव बन जाता है। तीसरा, नाराज़गी बच्चे पर ना उतारें। हर समस्या को युद्ध स्तर की समस्या समझने लगता है और किसी भी समस्या के समाधान पर आसान तरीके से नहीं पहुंच पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह धीरे धीरे माता पिता के व्यवहार को अपनाने लगता है और वैसा ही व्यवहार करता है। बच्चे माता पिता द्वारा बोलने पर जितना नहीं सीखते, उससे कई ज़्यादा देखकर सीखते हैं। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों का पालन पोषण इस तरह से करें कि वह मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक व सामाजिक रूप से सबल बन सकें। माता पिता के लिए ज़रूरी है कि वह कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, बच्चे के सामने झगड़े नहीं। जब बच्चा सामने हो तो किसी भी विषय पर बहस न करें। अगर कोई मामला सुलझाना भी है तो किसी बंद कमरे में सुलझाएं। अगर कई कोशिशों के बाद भी उसके सामने बहस कर बैठते हैं तो उसी के सामने कोमलता से झगड़ा खत्म करने की भी कोशिश करें। दूसरा, एक दूसरे का सम्मान करें। बच्चों के सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बना सकते हैं और उसे बिगाड़ भी सकते हैं। अगर उसके सामने एक दूसरे की कमियां निकालकर हंसी मजाक करते हैं तो उन पर इसका असर हो सकता है। एक दूसरे को ये बोल जाना कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है या तुमसे समय पर घर आने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। एक ही कमी का बार बार मजाक उड़ाना, ये आपके बीच के मनमुटाव हैं जो बच्चा समझता है। आप उसके सामने एक दूसरे से जैसा पेश आएंगे, बच्चा भी दोनों से वैसा ही पेश आएगा, आपकी बातों को आप पर दोहराएगा। तीसरा, नाराज़गी बच्चे पर ना उतारें। एक दूसरे की नाराज़गी और गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं निकालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार को समय दें। बच्चे के लिए माता पिता के साथ बिताया वक्त बहुत खास होता है, पर अगर इसके लिए आप वक्त ही नहीं निकालेंगे तो परिवार में आपसी प्रेम और परवाह की भावना कैसे आएगी। यह ध्यान रखें कि अपने माता पिता की गृहस्थी को देखकर ही बच्चे अपने परिवार का आधार बनाते हैं। आप आपस में भरोसा करेंगे, मिलजुल कर फैसले लेंगे, परिवार के लिए समय निकालेंगे, उस समय में खुश रहेंगे, एक दूसरे की राय को अहमियत देंगे, असहमत होंगे तो भी सीधे साधे शब्दों में अपनी बात रखेंगे, भूलों को माफ़ करेंगे और एकजुट रहने को अहमियत देंगे,
तो बच्चा भी इन गुणों को आत्मसात करेगा और बड़ा होकर बेहतर परिवार बनाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।